राजस्थान कवरेज देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज हम आपसे मुखातिब हुए हैं खास कार्यक्रम लेकर के जो चुनाव के समय सामने आए। हालांकि इसे हम आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे, लेकिन आज जो इसका पहला अंक आया है वो चुनाव के दरमियान आया है, तो बातें थोड़ी सी चुनावी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो चुनाव के समय ही सामने आती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें मतदान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन आम जनता को जागरूक होना चाहिए, और जिस तरीके से चुनाव के समय मतदान के बहिष्कार की बात करके अपनी बात को उठाती हैं, उस तरीके से 5 साल भी इन मुद्दों को उठाना चाहिए। सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि 5 साल भी हम अपनी बात को रख सकते हैं। बहरहाल वो समस्याएं आज हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं, जो चुनाव में एक बार फिर से सामने आई हैं, और हम उन समस्याओं को सामने लेकर के आए हैं आपके हमारे खास कार्यक्रम सुनो नेताजी सुनो के माध्यम से। सुनो नेताजी सुनो के इस पहले अंक में आज हम आपको उन समस्याओं के बीच में लिए चलते हैं जो चुनाव आने के साथ ही मुद्दा बनकर के सामने आती है और परेशानी खड़ी कर देती है नेताजी के लिए। क्योंकि बकौल नेताजी तो सभी समस्याओं का अंत हो ही चुका होता है, फिर ई गोला पे ये नई नई समस्याएं कहां से पैदा हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परेशानियां तो आम जनता के साथ पूरे 5 साल चलती है, लेकिन उनका निदान करवाने का समय सिर्फ उन चुनावों के बीच ही आता है जब नेताजी जाते हैं वोट मांगने। चुरू जिले के सुजानगढ़ और बूंदी जिले के इंद्रगढ़ में कुछ ऐसा ही आलम है, जहां महीनों गुजर गए, नई सरकार भी आ गई, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। रेलवे बस स्टैंड से लाडनू बाईपास रोड पर सुजानगढ़ में 2 नंबर रेलवे गेट के सामने पिछले 6 महीने से पानी भराव की समस्या चली आ रही है। मुख्य सड़क होने के कारण दिन भर सैकड़ों की संख्या में वाहन निकलते हैं, फिर भी जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है, और बाल भारती स्कूल का ये मेन रास्ता इधर से जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कई बार नाले में गिर जाते हैं। पूरा नाला जगह जगह से खुला है और किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। बार बार हम लोग जाके आते हैं, कंप्लेन करा दिया, सब करा दिया। कभी बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, कभी बोलते हैं कि अभी आचार संहिता चल रही है, अभी 15 दिनों में काम हो जाएगा, 20 दिनों में काम हो जाएगा। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे खाना पूर्ति हुई थी, तो नाला का कम से कम हर साल 12 से 15 लाख रुपए का बजट उठता है। ये हमारे पब्लिक का पैसा है, 12 से 15 लाख रुपए हर साल इसका बजट उठाते हैं और कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अगली खबर बूंदी जिले के इंद्रगढ़ माताजी से है, जहां बीजासन माता शक्ति स्थल के परिक्रमा मार्ग नहीं बनने पर युवाओं ने लोकसभा चुनावों में मतदान का बहिष्कार करने की बात कही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिक्रमा मार्ग को करीब 1 साल से संवेदक ने खोदकर छोड़ रखा है। नवरात्रों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सड़क का हाल देखकर हरदम हादसों का भय बना रहता है। ये माताजी मंदिर से हाईवे तक पूरा रोड खराब हो रखा है। इंद्रगढ़ बीजासन माताजी महाराज के 9 अप्रैल से नवरात्रि स्टार्ट होने में है। हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, पैदल परिक्रमा लगाते हैं। बहुत सारी गिट्टी निकली हुई है, इसमें पैदल परिक्रमा लगाना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए हम तो यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रोड बनना चाहिए। नवरात्रा के पहले बनना ही चाहिए रोड, नहीं बना तो चुनाव को हम बहिष्कार करेंगे, लोकसभा चुनाव को। खैर, आज ये दोनों ही समस्याएं हम आपके सामने लेकर के आए थे, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा समस्याएं और भी सामने आती रहेंगी, और उन समस्याओं को आपके सामने लेकर के आएगा राजस्थान कवरेज। दीजिए आज के अंक सुनो नेताजी सुनो में इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।